ऐसे दयालु प्रभु को हम भूल करके भवसागर में भटक रहे हैं। केवल धन को अपना मानते हैं, जिसे हमने जन्म दिया उस पुत्र को अपना मानते हैं, जिस परिवार में रहते हैं उसे अपना मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। जो सब कुछ देने वाले करने वाले भगवान हैं, हम भगवान से ही दूर हो गए, भगवान को ही भूल गए। इसमें कलयुग में एक ऐसा नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है जो जीवन का कल्याण कर सकता है। संसार घर परिवार में सब में रहते हुए केवल भगवान का प्रेम से अगर नाम लिया जाए तो भवसागर से पार कर सकता है। क्यों? हमें संसार में फंस करके, इस पुत्र परिवार में फंस करके जब तब तो कर नहीं सकते, क्योंकि सब समय हमारा मन स्त्री पुत्र परिवार बाल बच्चों में फंसा ही रहता है। ध्यान करने का तो हमारे पास समय नहीं, भजन करने के हमारे समय पर नहीं, लेकिन भगवान को नाम गुनगुनाने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके लिए स्नान करें, चाहे बिना स्नान किए करें, चाहे तो भूख लग रही हो तो खूब खा करके भजन करिए, और चाहे भूख रहे तब भी भजन करिए। अगर आदमी बैठने में समर्थ है, खूब बैठ के आसन लगा करके भजन करिए, और बैठने में असमर्थ हो तो खटिया में पड़े पड़े भगवान को नाम लो। भगवान को नाम ऐसो है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए, और सदा पवित्र ये नाम है, करे उजाला होए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इसके साथ भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ। यशोधर जिले के बूढ़न ग्राम में, यशोधर जिले के बूढ़न ग्राम में यवन गृह में आविर्भूत हुए थे हरिदास से। एक सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देखिए। हरिदास ठाकुर का, हरिदास जी का जन्म हुआ था यवन कुल में, अर्थात मुस्लिम कुल में। और मुस्लिम कुल में जन्म होने पर भी वो दिन रात भगवान को नाम जपते, हरे कृष्ण बोलते थे, कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। ध्यान से सुनना गौर से। जाति के मुस्लिम कुल में उनका यवन कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान को नाम जपते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से। जब उन्होंने ये किया तो वहां का काजी यमुनाधिपति, अर्थात वहां का जो मलेच्छ जो राजा था, मुल्कपति का जो राजा था, उस राजा के पास शिकायत लेके गया काजी। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझेंगे, जैसे कोई प्रधान हो, प्रधान को और प्रधान के पास में कोई उसको ज्यादा सगो संबंधी हो कोई, और प्रधान के पास पहुंचे, वानी भैया अगर तो वोट लेनी है मोते, मेरे परिवार से जुड़ो रहना है, तो यह आदमी को ऐसा हो जाना चाहिए। अब समझ गए सारे? हमें अगर चावे हम ते वोट ले, अगर हमारो घर चावे, हमें चावे, तो ये आदमी मरवा दे या भगा दे गांव में से। इतना समझ गए? वो काजी पहुंचा, जो वहां का राजा था यमनपति के पास, कहा जा करके कि हमारे यमन कुल में एक हरिदास नाम का आदमी पैदा हुआ है, और वो हरे कृष्ण बोलता है, अर्थात हमारे मुस्लिम धर्म को, हमारे यवन कुल धर्म को नीचा दिखाता है, और उनका जो सनातन धर्म है हिंदुओं का, उस हिंदुओं के सनातन धर्म और हिंदुओं के भगवान का कीर्तन करता है। इसलिए आप उसे सजा दो। और उस जो यमुनाधिपति था उसने कही, भाई अगर वो भजन करे तो वह सजा कैसे दूं? बोले नहीं, या तो तुम्हें उन्हें सजा देनी होगी, नहीं हम आपसे अलग हो जाते। अब बड़ी मजबूरी, उसने कही ठीक है हम उसे बुलाते हैं। अब हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास से कहा कि तुम हरे कृष्ण जपते हो? बोले हाँ। तो तुम्हारा तो यमन कुल में जन्म हुआ है,
लेकिन तुम हिंदुओं के देवता का भजन करते हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले कि देवता तो ना हिंदू के होते ना मुस्लिम के होते, देवता तो देवता ही होते हैं। बोले तू ये गलत बोल रहा है। अरे मुस्लिम को जो यमन लोग हैं वो तो अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को नहीं, तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले मैं तो उन्हीं का भजन करूंगा। उस बादशाह ने कहा ठीक है, या तो तुम उसका भजन करना छोड़ दो, हरे कृष्ण जपना छोड़ दो, अन्यथा तुम में मार पड़ेगी, 22 बाजार में कोड़ों से मार खाओगे और तुम मारते मारते मर जाओगे और तुम्हारा यही होगा। हरिदास ठाकुर ने बड़े प्रेम से एक बात कही, खंड खंड होय दे जाए यदि प्राण, यानी शरीर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, चाहे मेरे प्राण भले चले जाए, खंड खंड होय दे जाए यदि प्राण, और तो आमी नाहे छोड़े हरिनाम, बन के तब भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने कहा तो ठीक है, अपने सैनिकों को बुलाया, बोले कल सवेरे इसे 22 बाजारों में कोड़ों से पीटते जाइए और इतना से मारिए कि पीटते पीटते ये मर जाए, जब मर जाए तो इसे गंगा में फेंक देना। आदेश दे दिया। हरिदास ठाकुर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, कोई हानि नहीं, कोई शोक नहीं। जैसे दूसरा दिन हुआ सवेरा, दूसरा दिन सवेरा होते ही बादशाह के आदेश से वहां के जो सेवक थे, नौकर थे, कर्मचारी थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर को कोड़ों से मारना शुरू किया। जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में रहते थे, तत्पश्चात शांतिपुर में आ गए थे। शांतिपुर में इस बार गंगा के किनारे वो रहते थे। गंगा के किनारे के जितने भी ब्राह्मण समाज थी हरिदास ठाकुर का सम्मान करती थी, हरिदास ठाकुर को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखती थी। हरिदास में उनका प्रेम हो गया था। हरिदास जब इधर से उधर से जाते थे, निकलते थे, तो हरिदास को लोग बुलाते थे, हरिदास से मिलते थे, प्रेम से उन्हें बिठाते थे, पानी पिलाते थे, वार्तालाप करते थे। हरिदास से वहां की ब्राह्मण समाज बड़ी प्रसन्न थी। जब हरिदास ठाकुर को कोड़ों से पीटा जा रहा था, जब उस ब्राह्मण समाज को जब ये देखा ब्राह्मण समाज ने, उस समय उनसे रहा नहीं गया। उनकी इतनी शक्ति तो है नहीं जो उस बादशाह को रोक सके, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि जीवन में हमने कोई अपना पुण्य कर्म किया है, यदि जीवन में हमने भगवान का कभी नाम लिया है, हे भगवान, तुम हरिदास के प्राणों की रक्षा करना। सबके मुख में एक ही बात थी, तुम हरिदास के प्राणों की रक्षा करना। और हरिदास को 22 बाजार में है कि कोड़ों से सड़ासड़ कोड़ों से पीटते जा रहे हैं, उनकी चमड़ी में खून निकलने लगा, लेकिन हरिदास तो मर ही नहीं रहे। सभी ब्राह्मण समाज की जन जन की जो भक्त थे, सबकी आत्मा एकदम भगवान से जा मिली। कहा, हे भगवान, तुम हरिदास की रक्षा करना, हे भगवान, तुम हरिदास की रक्षा करना, हे भगवान, तुम हरिदास की रक्षा करना। यदि तन मन से, यदि मैंने जीवन में कभी प्रभु तुम्हारा नाम लिया तो तुम हरिदास की रक्षा करना। हरिदास को जब 22 बाजार में कोड़ों से मारते हुए जा रहे थे, हरिदास पर कुछ असर नहीं हुआ। तब जो हरिदास को मार रहे थे, उनने हरिदास से कही कि भाई तुम मरते क्यों नहीं हो? हरिदास कहने लगा, भाई इसमें मैं क्या करूं, तुम मुझे मारो ना। बोलो, हम में जितना दम था, हमारे शरीर में जितनी शक्ति थी, हमने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मर ही नहीं रहे। बादशाह का कहना है, यदि हरिदास नहीं मरेगा तो बादशाह हमको मार डालेगा, इसलिए हे हरिदास, ऐसा करो तुम मर जाओ।
हरदास कहने लगा अच्छा ठीक है भाई, तुम अगर ऐसा कहते हो कि तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं मर जाता हूँ। जो बादशाह के कहने से हरदास को मार रहे थे, उसने कही अगर तुम मर जाओगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी बच जाएंगे, और अगर आप नहीं मरे तो बादशाह हमको मार डालेगा। हरदास कहने लगा ठीक है मैं मर जाता हूँ। हरदास ने अपने प्राण वायु को खींच लिया और हरदास मरे के समान हो गए। बादशाह को खबर दी कि हरदास मर गया। बादशाह ने कह दिया ठीक है उसे गंगा में फेंक दो, क्योंकि यदि उसे गाड़ोगे तो वो मुक्त हो जाएगा, अल्लाह के पास चला जाएगा, उसे गाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसे गंगा में फेंक दो, उसकी दुर्गति हो। और उसे गंगा में फेंक दिया गया। जब गंगा में हरदास ठाकुर को फेंक दिया गया, गंगा में बहते बहते हरदास पल्ली पार लग गए। हरदास वहां से खड़े हुए और खड़े होकर के जब वहां से चलने लगे, जब वहां की समाज ने, ब्राह्मण समाज ने जब हरदास को देखा तो बड़ी बड़ी दुआएं मनाई, हे प्रभु हे भगवान तुमने आज हरदास की रक्षा की, हे प्रभु हे विधाता तुम बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, तुमने हमारी पुकार सुन ली, हरदास के प्राणों की रक्षा की। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि बधाई देते हैं। सबने हरदास के लिए भगवान को बधाई दी। जब यमुनाधिपति कुलपति को जब ये पता पड़ा कि हरदास मरा नहीं है, उन्होंने हरदास के पास स्वयं चल करके, यमुनाधिपति स्वयं हरदास के पास चल के गए और जाकर के हरदास से उसने क्षमा मांगी और कहा हे हरिदास आज के बाद में तुम खूब कृष्ण कृष्ण नाम रटो, कहीं भी रहो, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, आज तुम बंधन से मुक्त हैं। और उसे यमुनाधिपति ने हरदास को अन्यत्र जहाँ कहीं रहो, जहाँ कहीं जाओ हरे कृष्ण बोलो, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। और हरदास बंधन से मुक्त हो गए। ऐसा है भगवान का नाम, जो भगवान का नाम लेता है भगवान का नाम उसकी रक्षा करता है। भगवान के नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन ही सार है। इसलिए तुम भगवान का कीर्तन प्रेम से करो, प्रेम से रहो, गुनगुनाते रहो। मैंने पहले भी बताया था भगवान के नाम लेने के लिए कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। स्नान किया है कि नहीं किया है, खाया है कि नहीं खाया है, चलते सोते अरे सिर में गगरी रखी है, पानी लेने जा रही हो, अरे कीर्तन भगवान को बोलते जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अरे घर में झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू लगाते जाइए। अरे गोविंद जय जय गोपाली जय जय गोविंद जय जय गोपाली जय जय, अरे गोविंद जय जय गोपाली जय जय गोविंद जय जय गोपाली जय जय। अरे घर में कब पोंछा लगा रही हो, घर में साफ सफाई कर रही हो, पोंछा देते जाओ, पोंछा देते देते। अरे राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाली जय जय गोविंद जय जय। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो चारों लेने जाना पड़े ना, गैया काजे तो चारों काटते जाओ और चार काटते काटते और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और सिर में गड्डी को काट के चारे को लेके चल दे। अरे गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। अरे घर में रोटी बना रही हो तो हाथों से बनाती हो ना, हाथ में काम और मुख में नाम, हाथ में काम और मुख में नाम। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इसमें तुम्हारा कोई खर्चा है? पैसा लगेगा? कोई काम छूटेगा? जितना काम कर रहे हो उतना काम भी होगा, खर्चा भी नहीं होगा और भगवान का नाम भी ले जाएगा। और भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दे प्रसन्न हो जाएंगे। इससे सरल कुछ भी नहीं है, इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो और जीवन को हो जाएगा कल्याण। हमारी कथा सुनाने आने को यही फल है। अगर मानोगे तो, अगर माने तो कथा सुनने आना है और या कांते सुनी या कांते अगर न करेगी तो वह कथा को कोई फल ना है, फिर तो कोई लाभ ही ना है।